वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब के जिला सादकाबाद में 9 अफराद के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टारगेटेड सर्च ऑपरेशन गैंग के 8 मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। डीपीओ मोहम्मद अली सिया कहते हैं ड्रोन कैमरों और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से मदद हासिल की जा रही है। आपको बताएं एसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में भारी नफरी के हमरा मुताल्लिका इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के तहत टारगेटेड ऑपरेशन किया गया, जिसमें अंधड़ गैंग से मुंसलिक 8 मुबैना सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन अफराद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश की जा रही है। डीपीओ मोहम्मद अली जिया का कहना है कि एसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में कातिलों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है। और अभी आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ 27 अक्टूबर को बतौर यौम सियाह मनाया जाएगा। हुकूमत पंजाब की दाद पर तकरीबात के इनेकाद की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बताएं कि साहिवाल में डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली शाह की सरबराही में इजलास का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली शाह ने इजलास में मुख्तलिफ महकमों को टास्क दे दिया है। ADCG शेर अफकन की जानिब से मीटिंग के शुरा को हुकूमती हिदायत पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में महकमा इत्तलात, कल्चर, तालीम, कॉलेजेस और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। यौम सियाह का मकसद अक़वाम आलम को पैगाम देना है कि हम मुस्लिमों मज़ालिम भाइयों के साथ हैं, जिस सिलसिले में तालीमी इदारों में भी तलबा को आगाही दी जाएगी। वाजिद अली शाह का कहना था कि तमाम प्रोग्राम्स खुद मॉनिटर करेंगे। सरकारी सतह पर सेमिनार्स और रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। सरकारी और निजी इमारतों पर पाकिस्तानी परचम के साथ कश्मीर का झंडा लहराया जाएगा। इसके अलावा जिला इंतजामिया साहिवाल भी यकजहती प्रोग्राम्स का इनेकाद करेगी। अभी आपको बताएं चिन्योट के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल सफर ने तहसील लालिया के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और दफ्तरी उमूर के अलावा अहम मामलात का भी जायजा लिया। DPO ने मुख्तलिफ संगीन नौयत के वाक़यात के हवाले से जाए वक़ुआ का दौरा किया, मुद्दईयान से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। DPO ने मुताल्लिक़ अफसरान को तमाम वसाइल बरूए कार लाकर मुलजिमान को ट्रेस करने के मुकदमात हल करने की हिदायत भी की। DPO बिलाल सफर का कहना था कि आवाम की जान और माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। इस सिलसिले में तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। सियालकोट में चोरी और डकैती की वारदातें रोज का मामूल बन गई। पुलिस जराइम पेशा अफराद को पकड़ने में नाकाम है, जिससे शहरी खौफ और हिरास में मुब्तला हैं। आपको बताएं कि सियालकोट के इलाके रोड में मुबारक पौधा गली में डकैती की वारदात हुई, जिसकी CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ को मौसूल हो गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 डकैत गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल सवार से मोबाइल, पर्स और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। बाकी की इत्तला मुताल्लिका पुलिस स्टेशन पर करा दी गई है। अभी आपको बताएं सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की आइस बरामद कर ली है। आपको बताएं कि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई के नतीजे में काशिफ नूर नामी मुसाफिर ने 1.5 किलो आइस बरामद कर ली गई है। मुलजिम निजी एयरलाइन की फ्लाइट पर बहरीन जा रहा था। कस्टम हुकाम ने मुलजिम को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरिफवाला में छोटा सा मजाक मेहनत कश की जान ले गया और गिरदनवाब में नौसरबाज ग्रुप सरगर्म है, जिसे कोई पूछने वाला नहीं है। आपको बताएं कि आरिफवाला के नवाई गांव बैली वलार में नौसरबाज दुकान से जूता लेने के बाद दुकानदार को जाली 5000 का नोट दे गया और बकाया पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। मेहनत कश हनीफ को पता चलने पर मोटरसाइकिल पर उनका पीछा किया। रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से जाबहाक हो गया। मेहनत कश की मैयत घर पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। लाहौर में सियासत के मुख्तलिफ पहलुओं और बढ़ती हुई महंगाई पर ब्यूरो चीफ लाहौर डॉक्टर शकील अहमद ने मुस्लिम लीग काफ पंजाब के ज्वाइंट सेक्रेटरी चौधरी रसा मुस्तफ़ा से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं।
پہلے تو مسلم لیگ میں میاں نواز شریف کے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب بھی مشترکہ اکٹھے کام کر رہے تھے، تو یہ دو دھڑے کیوں بنے؟ کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی؟ کیا ایسے اختلافات آپس میں ہوئے جن کو علیحدگی اختیار کرنی پڑی دونوں کو؟ دیکھیں شکیل بھائی، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جس ٹائم میاں نواز شریف صاحب اپنے جب 99 کا وہ جو ان سے جو ان کی حکومت ایک سمجھے کہ فوجی مداخلت کے اوپر ان کی گورنمنٹ جب چلی گئی، تو اس کے بعد وہ پاکستان سے باہر چلے گئے کسی بھی ڈیل کے نتیجے میں، یا کسی بھی وہ ایک سیاسی اس کو مفاہمت کہہ لیں، یا ان کی کوئی ایک اسٹریٹجی تھی، جو بھی تھا، وہ جب پاکستان سے باہر چلے گئے تو جو پیچھے مسلم لیگی تھے وہ پھر ان کے لیے ان کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ بلکہ یہ میں پھر وہی بات آ جائے گی کہ میں کسی پہ کوئی تنقید بیجا نہیں کرنا چاہتا، لیکن بعد میں جو پیچھے جو مسلم لیگی تھے، انہوں نے اپنی سیاست بھی کرنی تھی، انہوں نے عوام کی خدمت بھی کرنی تھی، انہوں نے جو ایک مشن یا کوئی بھی اپنا مینوفیسٹو یا منشور لے کے چلے ہوئے تھے، انہوں نے اس پہ عمل بھی کرنا تھا۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے کوئی نہ کوئی پارٹی یا کسی ایک پلیٹ فارم کا تو انہوں نے استعمال کرنا تھا، تو وہ پھر تب پاکستان مسلم لیگ کاف کے نام سے یہ ایک نئی جماعت اقتدار میں آئی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ خان صاحب پہلے بدستور ضد پہ تھے کہ میں نے مونس الہی کو کوئی وزارت نہیں دینی، تو پھر ایسا کیا ہوا؟ کون سا ایسا پریشر آپ لوگوں کی طرف سے ڈالا گیا یا ان کو چھوڑنے کا کہا گیا جس کی وجہ سے ان کو مجبوراً یا کسی کے پریشر میں آ کے مونس الہی صاحب کو 3 سال بعد وزارت دینا پڑی؟ دیکھیں، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ نہ تو کسی کوئی پریشر کا حصہ تھا اس پہ، لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی سے اس پہ سیاست بہت زیادہ ہو گئی۔ یہ شروع دن سے طے تھا کہ ان کو وزارت دی جائے گی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، میں اپنے قائد محترم چودھری پرویز الہی صاحب کا یہاں پہ ان کے مختلف انٹرویوز کا حوالہ دوں گا کہ انہوں نے ہمیشہ ان لوگوں کو کوڈ کرنے کی کوشش کی ہے، یا ان لوگوں کی طرف انہوں نے پوائنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن لوگوں نے چودھری پرویز الہی صاحب اور عمران خان کے بیچ میں جن لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کی ہوئی تھیں۔ کاف لیگ اس ٹائم اتحادی جماعت تو ہے، حکومت کے ساتھ وہ پورا ساتھ دے رہی ہے، حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اس ٹائم موجودہ حکومت کی۔ دیکھیں شکیل بھائی، یہ سوال مجھ سے بہت بار پوچھا گیا ہے، اور میں ہر بار یہی جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ انتخابات کروا دیتے ہیں، جب آپ کے سامنے مینڈیٹ آ جاتا ہے، تب اگر کسی ایک پارٹی کے پاس سنگل میجورٹی نہیں ہوتی، ان کے پاس حکومت سازی کے لیے کوئی ایک سازگار ماحول نہیں ہوتا، تو وہاں پہ ہمیشہ اتحادی ہی حکومتیں بنا کرتی ہیں۔ تو اگر ہم اس کا حصہ نہ بنتے، یا آج بھی ہم اگر کسی وجہ سے اس میں سے نکل آتے ہیں، تو ایک نیا سیاسی بحران، ایک نیا پنڈورا باکس ہم کھول دیں گے، ایک نئے مسائل کھول دیں گے ہم اپنے پاکستان کے لیے، یا ہارس ٹریڈنگ کا، یا جس کو ہم کہتے ہیں کھینچا تانی کا ایک نیا ماحول پیدا کر دیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری قیادت کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا اس وقت بھی، آج بھی حکومت میں بیٹھے رہنا یہ ایک درست فیصلہ ہے۔ ان کا کہنا تو یہ تھا کہ جب بجلی مہنگی ہو یا مہنگائی آئے تو سمجھیں حکومت چور ہے، تو اٹس مین کہ حکومت چور ہے۔ دیکھیں، میں خیر وہ یہ چور والی گردان تو میں اس سے تو مجھے سخت چڑ بھی ہے، نفرت بھی ہے۔ حکومت سے جب باہر تھے یہ کہا کرتے تھے، وہ بالکل کہتے تھے، لیکن میں کسی کو کم سے کم یہ نہیں کہوں گا، نہ کوئی پہلے چور تھا، نہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اب چور ہے۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ جب ہم سیاسی دعوے کر رہے تھے تو ہمیں اپنے ملک کے معروضی حالات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے تھا، ہمیں اپنے خزانوں میں پڑے ہوئے جو پیسے تھے ان کا بھی اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا ہم جو یہ وعدے کر رہے ہیں یہ ہم کل کو ڈیلیور بھی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اور اس کے اوپر ہماری قوم ہم پہلے ہی حالات اور غربت اور بے روزگاری اور جو بھی اس قسم کے حالات ہیں اس میں ایک پسی ہوئی قوم ہے۔
मंडी भाउद्दीन के डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी रेड कैंपेन का आगाज कर दिया गया है। 12 साल से जायद उम्र के अफराद घर घर जाकर वैक्सीनेशन कराएं। आपको बताएं कि मंडी भाउद्दीन में महकमा सेहत के आम इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने महकमा सेहत की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम व नास की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की दस्तयाबी पर अरबों रुपए खर्च कर रही है। अवाम जिला मंडी भाउद्दीन को कोरोना फ्री बनाना है और किरदार अदा करना है। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने कहा कि कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए जिला भर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन ना कराने वालों का निकाह और तलाक रजिस्टर्ड नहीं होगी। बच्चों की तारीख पैदाइश और इंदराज अमवात भी नहीं होगी। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर डेरा गाजी खान में घर घर कोरोना वैक्सीन मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम अपनी इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हदायत पर डेरा गाजी खान डिवीजन में कोरोना वैक्सीनेशन की घर घर मुहिम का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर डेरा गाजी खान सारा सलम ने कहा कि शहरी, दही और पहाड़ी इलाकों के लिए 1550 टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो घर घर जाकर वैक्सीनेशन करेंगी। कोरोना से पाक माशरे की तश्कील के लिए अवाम ताउन करें। उन्होंने खबरदार किया कि कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वालों के लिए सख्ती कर दी जाएगी। कोरोना सर्टिफिकेट न रखने वालों की शादी होगी, ना ही तलाक होगी। इसी तरह बच्चों की पैदाइश और इंदराज फौदगी भी नहीं हो सकेगी। कमिश्नर साला सलम ने दुकानदारों को भी चेक किया और उन्हें सरकारी निर्ख पर अशिया फरोख्त करने का पाबंद किया। कमिश्नर साला सलम ने सफाई सुथराई का भी जायजा लिया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों का भी विजिट किया। टीचर्स की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर उनकी सरजरिश भी की गई। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़, डेरा गाजी खान। कहरोड़ पक्का के असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा करके मरीजों की इयादत की और सफाई सुथराई का भी जायजा लिया। MS डॉक्टर कमर हफीज और डॉक्टर ज़शान भी इनके हमरा थे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसनैन खान रिंद असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का नईम बशीर के हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि हसनैन बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, आज असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का नईम बशीर ने जो है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहरोड़ पक्का का दौरा किया है, सफाई सुथराई का भी जायजा लिया है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का नईम बशीर साहब मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा आज के विजिट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हमने तिबी सहूलियात को देखने के लिए और सफाई सुथराई देखने के लिए, बाकी इंतजाम का बहुत जायजा लेने के लिए विजिट किया था और विजिट वाज गुड। सरप्राइज विजिट था, 2:45 बजे के करीब मैंने किया, जो कि 2 बजे डॉक्टर्स को छुट्टी होती है। डॉक्टर की अवेलेबिलिटी भी चेक करनी थी, प्रेजेंस भी, कि वो टाइम पे आ रहे हैं और टाइम पे जा रहे हैं, वो सब कुछ मुनासिब था। और इसके साथ साथ मरीजों से भी बातचीत की गई है और अद्वियात के बारे में भी पूछा गया है। काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस थी THQ कहरोड़ पक्का की। MS से भी मेरी बात हुई है, तो मेरे साथ ही थे। उसके अलावा एक मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारी एक नई बिल्डिंग थी जो बिल्कुल फ्री पड़ी हुई थी, बिल्कुल वेरी वेल फर्निश्ड, वेल पॉलिश्ड बिल्डिंग है। हमने नई यहाँ पे कुछ अर्सा पहले बनाई थी, उसमें हमने अब बर्डन शिफ्ट कर दिया, आधा हमने डिवाइड कर दिया उसको। मरीज पेशेंट जो हमारे पास पेशेंट हैं वो हमने वार्ड कुछ उधर बना दिए हैं, फीमेल वार्ड, और हमारे पास जो डेंगू का आइसोलेशन वार्ड है वो भी हमने उधर बना दिया हुआ है। तो इसलिए अब तो काफ़ी हद तक मुनासिब हमारा अस्पताल लगने लग गया। पहले भी अस्पताल तो पर अच्छा था, लेकिन इट वॉज़ क्वाइट गुड कि मैंने जाकर चेक किया और सब चीज़ों का बहुत जायजा लिया। थैंक यू। जी, जैसे कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का नईम बशीर की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो विजिट किया गया है वो बिल्कुल ओके था और हमने जो है नई बिल्डिंग का भी जो है आज इफ्तिताह कर दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वहाँ पर फीमेल जो मरीज होंगी उनको वहाँ पे जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी। खानपुर में एजुकेशन सिस्टम गर्ल्स हाई स्कूल के तलबा और तालबात को रेस्क्यू ऑफिस का दौरा कराया गया, जहाँ स्टूडेंट्स को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आपको बताएं कि खानपुर रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर खानपुर अब्दुल गफ्फार ने रेस्क्यू सर्विस के तमाम विंग के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस विजिट के दौरान तालबात को रेस्क्यू 1122 खानपुर और डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की कामयाबियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। रेस्क्यू खानपुर के मेडिकल विंग की तरफ से रोड ट्रैफिक हादसात का अमली मुजाहरा भी पेश किया गया, जिसको तमाम तालबात ने खूब सराहा। तालबात का कहना था कि हम रेस्क्यू खानपुर के लिए बेहद मशहूर हैं। सेफ्टी ऑफिसर अली खान ने प्रिंसिपल को दरख्वास्त की कि तमाम तालबात को रेस्क्यू खानपुर से बुनियादी लाइफ सपोर्ट और बेसिक फॉर सेफ्टी की तरबियत फराहम की जाए।
अब खबर शामिल करते हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से, जहां रेड फाउंडेशन हाई स्कूल में महफिल मिलाद का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद फारूकी से। जी नवीद फारूकी, आगाह कीजिएगा। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ हैदराबाद लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 के एक मकामी स्कूल के अंदर, जो कि रीड फाउंडेशन हाई स्कूल के नाम से जो है वो जाना पहचाना जाता है। ये तकरीबन 5 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है यहाँ पर। इसका मैं आपको खासा बताता चलूँ कि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो गरीब बच्चों को बिल्कुल फ्री तालीम भी दिलवाते हैं, और जो बच्चे हैसियत रखते हैं उनके लिए यहाँ पर भी बहुत सस्ता इंतज़ाम है। तो हम आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। आज जो है इन्होंने अपने स्कूल के अंदर 12 रबीउल की मुनासबत से जो है वो मिलाद की महफिल भी यहाँ पर सजाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइए, कितने साल से स्कूल चल रहा है, आज मिलाद की महफिल है, इस हवाले से थोड़ा सा। जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल को 5 साल हो चुके हैं। 10 नंबर के अंदर जो है रबीउल अव्वल के बिल्कुल गेट के करीब ये स्कूल है, रीड फाउंडेशन के नाम से, और यहाँ पे जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको बहुत सपोर्ट किया जाता है। और आज उसी सिलसिले में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से आज हमने मिलाद का भी जो है इनेकाद किया गया है, जिसमें माशाल्लाह छोटे बच्चे और बड़े बच्चे जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अदा कर रहे हैं। सब्जेक्ट टीचर हूँ और यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया है। अल्लाह पाक हमें और भी ज़्यादा यानी कि महफिल मिलाद करने की तौफीक अता फरमाए। फरमान की जानिब से, रीड फाउंडेशन स्कूल की जानिब से बहुत अच्छी महफिल इनेकाद की गई है, और मेरी बेटी तहरीम फातिमा है जो ग्रेड 1 में पढ़ती हैं, बहुत अच्छी उन्होंने नात पेश की है। माशाल्लाह 2 साल बाद उन्होंने बहुत अच्छी नात पढ़ी है। मैं बेटियाँ शिफा हानी उर्वा माशाल्लाह से आज मैं देखा बहुत अच्छा परफॉर्म किया मिलाद में, और उनको देख के मैं बहुत खुश हुई, इस चीज़ से मुझे लगा कि मेरे बच्चे एक अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये रीड फाउंडेशन की ये काविश माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बच्चों के आगे बढ़ने का इसमें वो है, बच्चों का शौक़ जो है वो आगे डेवलपर होगा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट है ये। कैमरामैन नमान मालिक के साथ मोहम्मद नवीद, मेट्रो वन न्यूज़, हैदराबाद। अब रुख करेंगे नारोवाल का। नारोवाल बल्दिया ऑफिस की बिल्डिंग में 2009 में कायम होने वाली लाइब्रेरी ज़ब्बू हाली की दास्तान पेश करने लगी। 11 सालों में सैकड़ों नायाब कुतुब लाइब्रेरी से गायब कर दी गई हैं, जबकि बिना कुतुब के खाली अलमारियां एक खामोश कहानी का मंजर पेश कर रही हैं। नारोवाल के वासियों को आलम बनी नूह का अहवाल बताने वाली लाइब्रेरी खुद ही गुमनामी की आगाज़ बन गई है। पब्लिक लाइब्रेरी जो कभी सैकड़ों कुतुब की मुतहम्मिल हुआ करती थी, अब महज इंतज़ामी की तवज्जो और अकरबा परवरी के बाइस उजाड़ बन चुकी है। ज़ब्बू हाली का शिकार पब्लिक लाइब्रेरी जो कभी शहर के अलम दोस्तों का बसेरा हुआ करती थी, लेकिन अब बादी किस्मत से वीरान हॉल में खस्ता हाली और कुर्सियों जालों से लद दीवारों और बिना कुतुब के खाली शेल्फ देखने वालों का मुकद्दर बन गई है। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। आपको बताएं, पाकपतन में साहिवाल और लाहौर की टीमों के दरमियान शूटिंग बॉल का मैच खेला गया, जिसमें आला हुकाम समेत मुल्क भर से खिलाड़ियों ने शिरकत की। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि पाकपतन की तहसील आरिफाला में शूटिंग बॉल का इनेकाद किया गया, जिसमें शूटिंग बॉल पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी पीर मदद अली शाह, सरपरस्त आला शूटिंग बॉल चौधरी मोहम्मद यूसुफ, उस्ताद मोहम्मद नज़ीर लाला, ताहिर रिंद और पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब ज़रात ने शिरकत की। तमाम शख्सियात का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है कि शूटिंग बॉल के खेल को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया जाए, ताकि खिलाड़ियों की नकद इनामात से हौसला अफजाई की जा सके। कहरोड़ पक्का के नवाई इलाके रिंजादा में कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। कबड्डी मैच मुजफ्फरगढ़ और कहरोड़ पक्का की टीमों के दरमियान खेला गया। कहरोड़ पक्का टीम ने मुजफ्फरगढ़ टीम को शिकस्त देकर मैदान मार लिया। शायकीन ने जीत की खुशी में ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पक्का नवाही इलाका रिंजादा में कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। कबड्डी मैच में मुजफ्फरगढ़ और कहरोड़ पक्का के नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मैच देखने के लिए दूर दराज से शौकीन पेड़ में मौजूद थे। दूध और मक्खन के पेड़े खाकर पले पहलवानों ने पेड़ में खूब रंग जमाए। शौकीन ने पहलवानों को
खूब दाद दी और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। ये एक सकाफती इवेंट है, एक्टिविटी है जो बहुत अच्छी है, सेहत अफजा है, और हुकूमत से भी अपील है कि वो इस तरह के कामों में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और सपोर्ट करे, ताकि बच्चे जो है वो सेहतमंद हों, और सेहतमंद बच्चे ही कौम का मुस्तकबिल हैं, और तालीम में भी वही बच्चे आगे आते हैं जो सेहतमंद हों। बहुत टैलेंट है इन बच्चों में, यहाँ बहुत कबड्डी का शौक़ है और ये बच्चे कबड्डी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इनमें बहुत टैलेंट है। अगर थोड़ा सा अगर हुकूमत इनको थोड़ा सा रिलीफ दे दे, थोड़ा सा इनके साथ आसरा करे, ये प्लेयर ऊपर जा सकते हैं। कबड्डी का खेल बिलखसूस पंजाब का रिवायती और सकाफती खेल है। जिला लोधरा में नामी ग्रामी पहलवानों ने जन्म लिया और दुनिया भर में अपनी ताकत और कबड्डी खेल में नाम रोशन किया। यहाँ के बहुत से पहलवानों ने न सिर्फ मकामी बल्कि मुल्की सतह पर भी फन पहलवानी के जौहर दिखाए। नौजवान नस्ल में पहलवानी का वलवला देखकर खुशी महसूस होती है कि इन्होंने आज भी रवायती और सकाफती खेल को जिंदा रखा हुआ है। इस तरह के इवेंट से गिरदनवा के शहरी इकट्ठे होकर सस्ती तफरीह हासिल करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के इवेंट सजाकर नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब किया जाए। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन करिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कैरोड़ पका। अभी आपको बताएं, शेखोपुरा में 50 रुपए वाले स्टैम्प पेपर्स बंद कर दिए गए। 50 रुपए का स्टैम्प पेपर बंद होने से स्टैम्प फरोश और शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत ने स्टैम्प पेपर को बंद करके सादा पेपर मुतारिफ करवा दिया है। स्टैम्प फरोशों का कहना है कि हमारे पास 50 रुपए के स्टैम्प का स्टॉक मौजूद है। हुकूमत ने स्टॉक वापस लिया और ना ही इसका कोई मुतबादिल हल फराहम किया, और सरकारी इदारों ने 50 रुपए का स्टैम्प लेने से इनकार कर दिया है। 50 रुपए के स्टैम्प की जगह एक और 200 रुपए का सादा पेपर मुतारिफ करवा दिया गया है। इंतज़ामिया 50 रुपए वाले स्टैम्प पेपर्स को जारी रखने के अहकामात सादिर फरमाए। इसी के साथ ही शहनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।